हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसमें सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है। चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लेट ए आपको दिया है 1 2 3 और 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, बाई आर में आपको क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से। ठीक है, तो आपको क्या लिखनी है, उसकी डोमेन लिखनी है, को डोमेन लिखनी है और उसकी रेंज लिखनी है। देखो, पहली चीज़ आपको एक सेट दिया है a, उसमें 1 to 14 तक आपको नंबर दिया हुआ है। अब ये रिलेशन देखो, ये आपको क्या दी हुई है, 3x माइनस में y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से इसको करोगे सोल्व तो 3x इज इक्वल टू वाई, और आप इसको क्या लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हो ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाएंगे कि वैन x इज इक्वल टू 1 देन y क्या होगा, देखना इसकी जगह 1 रख दो। 3 मल्टीप्लाई में 1 कितना आया, 3। उसके बाद में जब x 2 है तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 2 6। ठीक है, ऐसे ही जब x 3 है तो y क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9। जब आपका x 4 है तो y आपका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में 4 12। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर 5 रखोगे तो 3 5 जा 15 होगा ना। बट आपके सेट में तो इसने कहा है कि 14 तक होना चाहिए, 14 से लेस होना चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 12 तक लिखा जाएगा। तो आपकी रिलेशन में देखना क्या बना, आर आपका क्या बना, जब आपने 1 लिया तो 3 आया। ठीक है, जब आपने 2 लिया तो 6 आया, जब आपने 3 लिया तो 9 और 4 लिया तो 12। ठीक है, ये हो गई आर। अब इसमें हमें डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होगी आपकी, देखना डोमेन क्या होता है, मैंने देखो इससे पहले भी आपको है ना इंट्रोडक्शन में भी बताया था और इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे। तो देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो क्या होता है, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 1 2 3 4 जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, और रेंज क्या होती है, रेंज मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी रेंज होती है। जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, रेंज। तो 3 6 9 12 ये क्या है, रेंज। ठीक है, कोडोमेन देखो, कोडोमेन आपका है ना, जो ये दिया हुआ होता है ना, ये पूरा क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, ये पूरा क्या है, कोडोमेन। ठीक है भाई, ये क्या है, कोडोमेन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि डिफाइन अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन डिफाइन करनी है। आर ऑन अ सेट एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर्स, बाई आर, आर आपको दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। आपको क्या निकालनी है, रिलेशनशिप निकालनी, फिर उसकी डोमेन और रेंज लिखनी। क्या लिखनी, डोमेन और रेंज। क्वेश्चन में पहली चीज देखना, क्वेश्चन में आपको एक तो ये दिया है कि लेस देन 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 4। तो 4 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, 4 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, 1 2 3। ठीक है, आपको रिलेशन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, y निकल जाएगा। ठीक है, तो पुट करो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y क्या होगा आपका, 1 प्लस में 5 कितना हो गया भाई, 6। जब आपका x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 5 7। जब आपने x को 3 पुट किया तो आपका y क्या आया भाई, देखना 3 प्लस में 5 8। समझ आया, और 3 तक लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन दी हुई है कि लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम तो यही होता है। तो देखना आपकी r क्या आई, यहाँ पर आपकी r आई, जब आपने 1 रखा तो आंसर आया 6, जब आपने 2 रखा तो आंसर आया 7, जब आपने 3 रखा तो आंसर आया 8। ठीक है, अब इसमें डोमेन देखो, डोमेन क्या है, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, तो 1 2 3 1 2 3 ये क्या है, डोमेन। रेंज देखो, रेंज पूछिए ना, रेंज क्या हो जाएगी, 6 7 8 सेकेंड एलिमेंट होता है ना,
सेकंड एलिमेंट होता है ना, तो 6 7 8। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो इसने कहा है कि आपको कोई एक ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ठीक है, आपको रिलेशन डिफाइन करनी है ए टू बी, और इसने कहा है एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। इसने कहा है कि ओड हो नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स आपको वो रिलेशन में वो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस ओड हो। दैट मीन्स आप यहाँ से और यहाँ से अगर एलिमेंट लोगे ना, तो उन्हीं का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसका डिफरेंस क्या हो, ओड नंबर हो। ठीक है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और उसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो भाई पहली चीज़ तो आप देखो डिफरेंस किस किस का होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया है 1 2 3 और 5, ठीक है, और बी सेट आपको दिया हुआ है 4 6 9। ठीक है, अब आपको आर बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो उन इसमें रिलेशन में क्या बताया है कि डिफरेंस उनका ओड होना चाहिए। अगर आप देखो 1 और 4 लो तो डिफरेंस क्या आएगा, 3। देखो 1 और 4 अगर आप ले रहे हो ना, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। ये क्या है, ओड है ना, क्या है, ओड। दैट मीन्स ये पेयर बन सकता है ना। तो देखो हम रोस्टर 4 में आर बना रहे हैं, है ना, रोस्टर 4 में आर बना रहे हैं। तो देखना क्या बनेगा आपका आर। जब आपने 1 और 4 लिया, 1 और 4 लिया तो डिफरेंस 3 आ रहा है। और देखो आप 1 और 6 लो, 6 में से 1 गए 5, ओड है ना, तो 1 6। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 1 और 9 लो तो 9 में से 1 गया 8, इवन है, नहीं लेंगे। 2 और 4 लेंगे तो इवन आएगा, 2 और 6 लेंगे तो भी इवन आएगा, 2 और 9 लेते हैं तो ओड आएगा। 9 में से 2 गए तो कितना आया भाई, 7, तो ओड आया ना। उसके बाद में देखो इसका 3 और 4 लेंगे तो देखना 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, है ना, तो ओड है। 3 और 6 लेंगे तो भी क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, ओड आएगा ना। नेक्स्ट देखो 3 और 9 लेंगे तो इवन आएगा। उसके बाद 5 और 4 लेते हैं, 5 और 4 क्या आएगा, ओड। ठीक है, 5 और 6 लेंगे तो भी क्या आएगा, ओड आएगा, है ना, क्या आएगा, ओड। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ओड आएगा ना। तो 5 और 6 हमने लिया तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, ओड होगा। नेक्स्ट देखो 5 और 9 अगर दोनों का डिफरेंस ले तो 4 आएगा, इवन आएगा। तो दैट मीन्स ये आपकी रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो गई। ठीक है, ये हो गई रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। क्योंकि देखो भाई आप है ना इसका डिफरेंस अगर दिखाओगे ना, डिफरेंस है ना, तो देखना 6 में से 1 गया, कितना आया, 5, आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपके क्या बन गई, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अब है ना रिलेशन दिखानी है, रिलेशन भी शो करनी है ना, फ्रॉम ए टू बी क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी रिलेशन भी दिखानी है ए टू बी। तो ए में देखो और बी में, अब आपको पता होना चाहिए ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा, है ना। तो ए में क्या आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 2 3 5 6 ये, ठीक है। तो और उसमें बी में आएगा 4 6 9, सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, रिपीट होना तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 5 और 6, यहाँ पर क्या है 4 6 9। अब देखो 1 4, तो 1 को 4 से मैच करो। उसके बाद में क्या है आपका 1 6 6 से मैच करो। उसके बाद में आपका दिया हुआ है 2 9, ये 1 से था, 2 9। उसके बाद में दिया है 3 4। नेक्स्ट दिया है 3 6। उसके बाद में दिया है 5 4 और फिर दिया है 5 6। ठीक है, ये आपने इसकी रिलेशन दिखानी थी, हमने दिखा दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इसने लिखा है द फिगर 2.7, ये फिगर आपको दी हुई है। इसमें क्या है, शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू के बीच में इसने रिलेशन दिखाई है। ठीक है, उसको आपको क्या लिखना है, पहले तो इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो आपको रिलेशन दिखाई है फर्स्ट इसको लिखना है
सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरे इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, फिर इसके क्या लिखने हैं डोमेन और रेंज, क्या लिखना है डोमेन और रेंज। देखो डोमेन तो ये होती है ये वाली साइड है ना, तो 5 6 7 क्या हो गई डोमेन, रेंज क्या हो गई 3 4 5। तो डोमेन रेंज तो हमें पता चल गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो क्वेश्चन 1 पहले हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखना हम लिखेंगे इसको आर एक्स वाई, ठीक है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2, ठीक है, एक्स माइनस में 2 और 4 एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। और हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में और लिख सकते हैं कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2 4 एक्स इज इक्वल टू 5 6 7, ठीक है, 5 6 7। क्या करोगे आप, जब इसमें से जब आप वैल्यू रखोगे, देखना 5 रखी, 5 में से 2 गए, कितना आया 3 आया ना, क्यों है ना, क्यों में आपका यही तो दिया हुआ है, देखो भाई यही तो दिया हुआ है। जब आप 6 रखोगे इसमें से 2 माइनस करोगे तो 4, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 है ना, तो ये इस फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट देखो इसका क्या बोला है इसने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म देखो इसकी, ये नहीं आएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखो 5 का पेयर किससे बन रहा है 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से, यही हमको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गई इसकी, R इज इक्वल टू 5 3 6 4 और 7 5, ठीक है, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब हमें क्या लिखना है इसका डोमेन, डोमेन देखो डोमेन में क्या आएगा 5 6 7 और रेंज में क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आता है ना रेंज में, सेकंड एलिमेंट तो 3 4 5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6, 5 नहीं है इसमें, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसने कहा है रिलेशन आर आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ये क्या है कि डिविजिबल होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उसमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसकी डोमेन लिखनी है और फिर क्या लिखना है उसकी रेंज लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म में देखो आप पहले ऐसे लो, 1 1 से डिवाइड हो सकते हैं ना, 2 से भी, 3 4 और 6 से भी, तो 1 तो सबसे ही होगा है ना। उसके बाद में देखो 2 डिवाइड होगा ना 4 से, फिर 6 से भी होगा, 2 2 से भी होगा। ऐसे ही आपको लेना है कि डिविजिबल कौन कौन से, तो उसको देखो पहले हम है ना इसकी रोस्टर फॉर्म ले रहे हैं, तो पहले हम इसका क्या ले रहे हैं फर्स्ट रोस्टर फॉर्म आर। देखो आर में क्या क्या आएगा, आर में आएगा आपका 1 1, ठीक है, फिर 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है भाई। उसके बाद में 1 1 वाला हो गया, उसके बाद 2 2 2 4, उसके बाद में 2 6, ठीक है, 2 6 के बाद में 3 वाले पर आइए 3 3, और उसके बाद में क्या आएगा 3 6, ठीक है। उसके बाद में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 वाले में देखो 4 4 और तो नहीं होगा इसमें, 6 6 बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन, डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट देखना 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6। रेंज देखो इसकी रेंज क्या क्या है, रेंज सेकंड एलिमेंट होता है ना, तो 1 2 3 4 6 सेम है, 1 2 3 4 6, ये क्या है फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। ये सेकंड था इसका ना, डोमेन लिखना था और रेंज लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर। आपको क्या करना है, आर डिफाइंड करनी है। आपको आर दिया हुआ है एक्स, एक्स प्लस में 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखो इसी में ना रिलेशन में सारी चीज़ें दे दी। देखो
0 1 2 3 4 5 सारी चीज़ें इसी में दे दी। अब देखना x किससे बिलोंग कर रहा है, इनसे बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पर 0 रखो और यहाँ पर 0 रखो। जब आपने 0 रखो तो कितना आया 5, 1 रखा तो 6, 2 रखा तो 7, 1 प्लस में 5 6, 2 प्लस में 5 7, है ना। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपकी क्या बनेगी, देखो रिलेशन क्या बनेगी, आपको देखो रिलेशन निकालनी है, इसमें डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है ना। तो देखो पहले एक बार आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस में 5, ठीक है, ये आर आपको दी हुई है, और इसने कहा है सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आपको दी हुई है। तो देखो हमें ना इस वाली चीज़ को लेके चलेंगे। जब आपने 1 ये रखा, वैन x की जगह 0 रखा यहाँ से, तो देखना क्या आया आपका, यहाँ 0 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 5। जब आपने x की जगह 1 रखा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 5 6, ठीक है। और जब आपने x की जगह 2 रखा तो क्या आया 2 प्लस में 5 7, ठीक है। ऐसे ही जब आपने x की जगह 3 रखा तो क्या आया 3 प्लस में 5 8। जब आपने 4 रखा 4 तो क्या आया y, क्या ये क्या आया x की, यहाँ पे 4 रख दो, 4 प्लस में 5 कितना आया 9। ऐसे ही जब आपने x की जगह 5 रखा तो क्या आया 5 प्लस में 5 10। तो देखना क्या बना आपका रिलेशन, क्या बना रिलेशन आपका बना, जब 0 रखा तो 5, ठीक है, यहाँ 0 रखा तो 5, ठीक है, 0 5, दूसरे में 1 6, तीसरे में 2 7, उसके बाद में 3 8 4 9 और लास्ट में क्या बना 5 10। अब इसमें डोमेन देखो क्या है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या आई आपके, देखना रेंज क्या आई भाई, रेंज आई सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये हो गई रेंज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको रिलेशन दी है आर में क्या है x इंटू में x क्यूब, मतलब आपको यहाँ एक x यहाँ रखना है, एक x की क्यूब यहाँ निकालना है, ठीक है। और इसने कहा है x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से मतलब आपका क्या है 10 से लेस आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड और किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2 3 5 7, है ना। तो ये क्या हो गए 10 से छोटे हो गए ना, 10 से कम लेने हैं ना। और क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब रिलेशन में लिखना है। देखो पहले लिखते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, 10 से छोटे कौन से हो गए 2 3 5 7, है ना। अब आपको आर दिया हुआ है, आर में क्या दिया हुआ है एक्स और एक्स की क्यूब ये दिया हुआ है ना। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, तो मैं ना यहाँ पर सीधा x बिलोंग्स टू ये लिख रही हूँ, लेस देन 10 है ना, लेस देन 10 प्राइम नंबर दिए हुए ना, तो इसी प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए, देखो 2 3 5 7, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार 2 पुट करो फिर उसका क्यूब निकालो, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन 2 का क्यूब क्या होगा भाई, 2 का क्यूब होता है 8। ऐसे ही जब आप 3 रखोगे तो 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब निकालो 27। यहाँ पर देखो एक बार x रखना है 2 फिर उसका क्यूब निकालना है 8, समझ आया। ऐसे ही x इज इक्वल टू 5 देन, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है x इज इक्वल टू 7 रखना है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, ठीक है। तो रिलेशन आर क्या बनी देखना 2 8 3 27 और ये बना 5 125 और ये बना 7 3 4 3, ठीक है।
ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन निकल के आई है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है कि लेट ए आपको दिया है, बी आपको दिया है। इसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है कि कितनी रिलेशंस बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, बी आपको दिया हुआ है भाई 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं देखना, 1 2 3, तो 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 2, ठीक है। तो n इंटू ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, कितना आया 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आया 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। भाई क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, कितना आया आंसर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में आप है ना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको, और आप ऐसे भी शो कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या है भाई, जेड है इंटीजर्स, ठीक है। डिफाइंड बाई आर आपको दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। देखो पहली चीज इसने कहा है कि जो ए है ना वो भी इंटीजर है, जो बी है वो भी इंटीजर है। इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 वट एवर। ये देखो इंटीजर इसने कोई लिमिट नहीं बताई थी कि इतने तक ही इंटीजर, इसने कहा है इंटीजर। इंटीजर तो इन्फिनिटी तक होते हैं ना, इन्फिनिटी तक होते हैं ना। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लेके आप दिखा सकते हो। और जब भाई आप किसी भी इंटीजर का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो देखना आर आपको दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, ए और बी ये आपको दिया हुआ है, ए और बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और आपको दिया ए माइनस बी इज एन इंटीजर। इसने ये बोला है, ठीक है, कि इंटीजर है। देखो ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। एग्जाम्पल से देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिया 1, ए को लिया 1 और बी को लिया 2, ठीक है। तो आप ए माइनस में ये 2 लो, यहाँ 1 लो। तो आप यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है ना, तो क्या करोगे, 2 माइनस में 1 किया, क्या आया 1। 1 क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ना, ये मैंने एग्जाम्पल में समझाने के लिए किया है। 1 भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर। दैट मीन्स जब आप किसी इंटीजर में से किसी इंटीजर को माइनस करोगे तो आंसर विल बी इंटीजर, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ आया। तो अब देखो इसकी रोस्टर फॉर्म है ना, रिटर्न नहीं राइट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ना, इन्फिनिटी बनेंगे और इन्फिनिटी इसके सेट्स बनेंगे, क्योंकि भाई इसने लिमिट तो दी नहीं है, इसने कहा है इंटीजर, तो इंटीजर तो इन्फिनिटी तक ही होते हैं ना। अब आओ इसकी डोमेन पर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जेड, क्यों होगा देखो। उसके बाद क्या निकालना है, इसकी रेंज ऑफ आर भी क्या होगा, जेड। अगर बाय द वे अगर एग्जामिनर कई बार को डोमेन पूछ लेता है तो इसकी को डोमेन क्या होगी, को डोमेन भी होगी इसकी जेड। क्यों, देखो भाई इन जेड क्या है हमारा इंटीजर। अभी मैंने बताया कि जब आप इसका निकालोगे ना, आप किसी भी इंटीजर का एग्जांपल लेके ऐसे तो कितने भी निकाल लो, तो क्या हो गए, उसके इन्फिनिटी ऑर्डर्ड पेयर होंगे और इन्फिनिटी उसके सेट्स होंगे, है ना, इन्फिनिटी होंगे ना। तो दैट मीन्स उनका आंसर सबका क्या आएगा, आपका उसका आंसर क्या आएगा भाई, जेड आएगा। जेड क्या है, इंटीजर। तो देखो जब आपका आंसर जेड इंटीजर है तो डोमेन भी इंटीजर होगा, रेंज भी इंटीजर होगी और कोडोमेन भी क्या होगा, इंटीजर। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।